इस वक्त हम मौजूद हैं पुरी में। जगन्नाथ यात्रा जो चल रहा है उसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए थे। मैं और मेरे कुछ मित्र हैं, वो शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, जो प्रशासन, जो मैनेजमेंट देख रहा है, वो बद से बदतर स्थिति है। अगर हम शुरुआत से बात करें, स्टार्टिंग से, जब रेलवे स्टेशन से उतरेंगे उससे बात करें। सबसे पहले जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, रथ यात्रा के एक दिन पहले, यानी 16 को रथ यात्रा था, 15 की सुबह हम लोग स्टेशन उतरे। बारिश काफी हुई थी और रेलवे स्टेशन पे घुटनों तक पानी लगा हुआ था। कोई वहीं से स्टार्ट हो गया था, हम लोगों का जो मैनेजमेंट था उसका पर्दाफाश वहीं से शुरू हो गया था कि क्या यहाँ पे तैयारी हुई है, जबकि ये भव्य तैयारी होनी चाहिए कि अगर पानी भी लगता है तो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके, क्योंकि देश भर से लोग पुरी में आते हैं। वहां से शुरू हुआ। अगर आप कोई ओला या कोई भी ई रिक्शा या कुछ भी मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर इतना बड़ा कुछ हो रहा है तो नहीं मिलता है, चाहे वो महाकुंभ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। लेकिन अगर आप अनजान हैं, आपको उड़िया नहीं आती है, तो निश्चित ही आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि एक भी पोस्टर ऐसा नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश में आपको ये बताए कि किस जगह से कहाँ मुड़ना है। हाँ, ये बात अलग है कि आप गूगल मैप से अपने जगह पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती है और 1 किलोमीटर के रेंज में आप जाने वाले हैं, तो आपको कहीं भी उड़िया के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा जिससे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, होटल तक पहुंच सके। दूसरी चीज है कि यात्रा जब शुरू होती है, मतलब यानी हम लोग 15 को थे, 16 को यात्रा शुरू हुई। 16 को मतलब रथ यात्रा, जैसा कि शुरू रथ यात्रा चल रही है। उसमें क्या है कि इन लोगों ने इतना डाइवर्जन किया है, इतना ज्यादा डाइवर्जन किया है कि 1 किलोमीटर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 7-8 किलोमीटर घूम के जाइए, भले ही आपको होटल जाना हो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो यात्रा में मोबाइल, बाकी जो डॉक्यूमेंट जो भी है, आईडी कार्ड वगैरह, सब होटल में रख के जा रहे हैं। पुलिस वाले मांगते हैं कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्या है, कैसे मान लूं कि आप होटल जा रहे हैं। तो होटल जाने के लिए भी आपको घूमना पड़ रहा है। दूसरी चीज है कि आप डाइवर्जन की वजह से 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको 8-9 मीटर चलना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप जहां से रथ यात्रा का जो लेन है जिसमें रथ यात्रा चलता है, उसमें इन लोगों ने वहां से निकलने के लिए कोई डाइवर्जन नहीं किया है। आप जिस लेन में रथ यात्रा का दर्शन करने जा रहे हैं, उसी लेन में पता चल रहा है कि लोग उधर से आ भी रहे हैं, इधर से जा भी रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं बनाया गया है कि आप इससे जाएंगे, इस लेन से आप वापस आएंगे, जिसमें कम से कम 7-8 बार भगदड़ होने से बचा है। कई बार हुआ भी है। अभी क्या नाम है, न्यूज में आ भी गया है कि एक लोगों की मौत हो गई है और करीबन 200 लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ मिस मैनेजमेंट का ही देन है। प्रशासन आम जो जो भी भक्तगण आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको जाके यूपी पुलिस में कुछ दिन ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि जो भीड़ जगन्नाथ धाम में अभी आई हुई है, यानी पुरी में जो आई हुई है जगन्नाथ यात्रा देखने के लिए, यकीन मानिए ये महाकुंभ की 10वां भाग भी नहीं होगा जो भीड़ है। और ये भीड़ सिर्फ 1-2 दिन के लिए आई है और वहां 45 दिन यही भीड़ चलती रही। फिर भी यूपी पुलिस ने बिना गलती किए पूरे क्राउड मैनेजमेंट बेहतरीन ढंग से किया था। लेकिन यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बल्कि इनसे ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ता और एसएफआई के भी कार्यकर्ता कुछ थे, वो भी दिखे थे, और आरएसएस के लोग एक्टिव हैं यहाँ पे। ये लोग जितना कार्य कर रहे हैं ना, उतना पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है। बाकी बड़े नेताओं का क्या है, वो आए अपना, उनका अलग से शेड वगैरह लगा हुआ है, वो आएंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट लेंगे और वहां से चले जाएंगे। लेकिन हाँ, यूपी पुलिस से इन लोगों को मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, क्योंकि इससे निहायती और बेशर्म पुलिस आपको पूरे भारत में नहीं दिखेगी।